हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 9 का क्षितिज बुक का जो पहला चैप्टर है, राइट, ये पहला चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी कोई भी एग्जाम अगर फ्यूचर में देते हैं और अगर आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी जानना है, तो आपका लैंग्वेज पेपर से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई थिंक ये 20+ क्वेश्चंस हैं, तो उसी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो रहा है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है यहाँ पे? यहाँ सामने ही आपका दिया हुआ प्रेमचंद, ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद। इनका जो बचपन का नाम था धनपत राय नाम था इनका। और फिर इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रेमचंद का जन्म जो है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो अगर आप पढ़े होंगे क्लास 9 का क्षितिज बुक, तो उसमें दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो आप बताएं इसमें कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो ये जो है आपका 1880 में जो है मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप एक काम करेंगे, आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और उसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे वो आपको बताना है। लास्ट में वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आप 20 में से कितने नंबर लाए या तो फिर 21 में से कितने नंबर लेके आए। तो ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम जो अभी मैं बताया वीडियो स्टार्ट करते वक्त कि इनका नाम जो था धनपत राय था। ठीक है, मूल नाम जो था इनका बचपन से जो कहा जा रहा था, इनका क्या कहा जा रहा था? धनपत राय। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर, कौन सा? मानसरोवर को कितने भागों में संकलित किया गया है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर को कितने भागों में संकलित किया गया है। तो इसको जो था आपका ये 8 भागों में संकलित किया गया है। कितने भागों में किया गया संकलित? इसको 8 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा प्रेमचंद की कहानियां है? तो कौन जो है इनमें से प्रेमचंद के द्वारा कहानी लिखा हुआ है? तो इसमें जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन मेरे जीवन की गाथा ये नहीं है, ठीक है, और दिमागी गुलामी ये भी नहीं है। तो अगर बात करेंगे तो इसमें जो है आपका वो रंगभूमि हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रंगभूमि। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्रेमचंद की कहानियां नहीं है, तो इसमें एक ये था और इसमें से जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, कोई एक ऑप्शन है चारों में, यहाँ पे का, खा, गा, घा में कोई एक ऑप्शन चारों में जो है वो बोल रहा है कि नहीं है और बाकी सब है। तो आप बताएं जल्दी से कि कौन सा जो है वो नहीं होगा। तो अगर बात किया जाए कि एक गोरैये के गिरना, ये जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ स्टोरी नहीं है, तो इसको नहीं मानेंगे। बाकी सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद के जो द्वारा लिखा हुआ ये बुक है। अगर बात किया जाए निर्मला, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। अगर बात की जाए कर्मभूमि, तो ये भी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा हुआ है। अगर बात करेंगे यहाँ जो रंगभूमि है, तो ये भी प्रेमचंद्र जी के द्वारा ही लिखा गया। कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला, इसको आप पढ़ते रहेंगे। कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला, ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। अगला बात है यहाँ पे हंस जागरण तथा माधुरी किनकी रचना है? किनकी होना चाहिए, ठीक ना, किनकी रचनाएं हैं, किनकी रचनाएं हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, किनकी रचना है। तो आपको बताना है कि अगर आप प्रेमचंद का पढ़ रहे हैं, दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको तो ये इजीली पता होना चाहिए। इसमें निर्मला जी का तो नहीं होगा, दिनकर जी का भी नहीं होगा, तुलसीदास का भी नहीं होगा। तो किनका हो जाएगा इसमें? आप बताएं इसमें? प्रेमचंद। कौन हो जाएगा इसमें? प्रेमचंद। अगर प्रेमचंद जी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रेमचंद ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है प्रेमचंद द्वारा रचित आपके पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी रचना है? तो कौन सा है? मैला आंचल नहीं है आपके पाठ्य पुस्तक में, मतलब ये बात किया जा रहा है क्लास 9 का, क्लास 9 का। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मैला आंचल नहीं होगा, ठीक है, निर्मला भी नहीं होगा, कायाकल्प भी नहीं होगा। आपका जो दो बैलों की कथा हो, ये राइट आंसर है। ये क्या है? राइट आंसर। ठीक है, अगला बात इसमें
जो है नेक्स्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका अगर बात किया जाए तो इसमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा। जानवरों में बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? तो कौन सा जानवर है भाई जिसको सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? तो बताएं इसमें जानवरों में बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसको समझा जाता है? तो जानवरों में जो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन जो समझे जाने वाला जो जानवर है वो है आपका क्या है? गधा। क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा। ये इसको बुद्धिहीन समझा जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बैल को इसलिए टिक नहीं लगाओ क्योंकि आप पूरा स्टोरी जो बैल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें लिखा है बैल जो है यहाँ पे बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धि के साथ दोनों रहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे, पाठ पुस्तक में बछिया का ताऊ किसे कहा गया? ये जो पाठ पुस्तक है आपका 2 बैलों की कथा है, इसमें बछिया का ताऊ किसे कहा गया है? बछिया का ताऊ जो है बैल को कहा गया है। किसको कहा गया है? बैल को। गधा को नहीं कहा गया है। किसको कहा गया है? बछिया का ताऊ बैल को कहा गया है, ठीक है ना। किसको कहा गया? बैल को, ठीक है। गधा को नहीं कहा गया है, झूरी को भी नहीं कहा गया, गया को भी नहीं कहा गया, बैल को कहा गया है। चलिए अब झूरी काछी के दोनों बैलों का नाम क्या था? गोपी हीरा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। हीरा मीरा, ये भी नहीं होगा। मोती गोपी, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? हीरा और मोती। क्या हो जाएगा इसमें? हीरा और मोती जो है राइट आंसर है, ठीक है। झूरी का साले का क्या नाम था? अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, झूरी के साले का क्या नाम था? तो आप बताएं जल्दी से, झूरी के साले का नाम क्या था इसमें, ठीक है। आपको बताना है झूरी के साले का नाम क्या था, ठीक है। तो 11 नंबर, गया था, गोपी था, मोती या तो फिर पंगी, क्या था नाम? बताया जल्दी से, ठीक है। झूरी के साले का नाम क्या था? तो इसमें झूरी का जो साला रहता है वो गया रहता है, ये दोनों बैल को ले जाता है वहाँ पे, ठीक है। और वहां से गया के पास से क्या होता है? बैल दोनों भाग जाता है। गोपी नहीं होना है, मोती भी नहीं होगा और पंगी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें गांव के लड़के हीरा और मोती को किस प्रकार स्वागत किए? गांव के जो लड़के थे, हीरा मोती जब वापस आ गया तो किस तरह से स्वागत किया? तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन, ताली बजाकर, नृत्य कर, संगीत सुनाकर या पीट कर। कैसे स्वागत किए सो बताएं आप। तो कैसे स्वागत किए थे? नृत्य करके नहीं किए थे, पीट कर भी नहीं किए थे, संगीत सुनाकर भी नहीं किए थे। कैसे किए थे? गांव के लड़के कैसे स्वागत किए थे? ताली बजाकर किए थे। कैसे किए थे? ताली बजाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलों को नमक हराम किसने कहा था? तो आप बताएं जल्दी से, बैलों को नमक हराम किसने कहा था? 13 नंबर का आंसर आपको बताना है, बैलों को नमक हराम किसने कहा था? किसने कहा था? इसका आंसर मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि बैलों को नमक हराम किसने कहा, इसका मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो अगर यहाँ देखा जाए तो झूरी नहीं बोला था, झूरी नहीं बोला था, गया भी आई थिंक नहीं बोला था। इसमें झूरी की जो पत्नी थी ये बोली थी, राइट। झूरी की जो पत्नी थी ये बोली थी नमक हराम। बच्चे नहीं बोले थे। इसको एक बार आप खुद से इसको चेक कर लोगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है? बैलों को कामचोर किसने कहा? ठीक है ना, बैलों को कामचोर किसने कहा? तो बैलों को कामचोर किसने कहा था ये बताना है आपको। 14 नंबर का आंसर आप बताएं। तो बैलों को कामचोर किसने कहा था? तो बैलों को कामचोर गया ने नहीं कहा था, ठीक है। झूरी ने भी नहीं कहा था। तो कौन बोला था कामचोर? झूरी की पत्नी, ठीक है, झूरी की पत्नी। 2 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये तो सही है। इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि नमक हराम किसे कहा, मतलब किसने कहा था। तो इसमें बच्चे या तो फिर झूरी की पत्नी, कौन कह रहा है? आपको ना कमेंट करके बताना है कौन कह रहा है। इससे क्या है कि मेरे को ही पता चल जाएगा। हीरा और मोती के मालिक कौन थे? तो हीरा और मोती के मालिक कौन थे? 15 नंबर क्वेश्चन, हीरा और मोती के मालिक कौन थे ये बताना है आपको। तो हीरा और मोती का मालिक गया नहीं था, ठीक है। प्रेमचंद तो नहीं है। प्रेमचंद्र जो है, प्रेमचंद इस कहानी के एक तरह समझ लो आपको क्या राइटर है, एक कहानी को उन्होंने ही लिखा है। और गया जो था वो झूरी का साला था। तो झूरी जो है ये हीरा और मोती का मालिक, ठीक है ना। झूरी क्या है? हीरा और मोती का मालिक। उसके बाद हीरा मोती आपसी बातचीत कैसे प्रकट करते थे? कैसे प्रकट करते थे? आपसी बातचीत किस तरह से होता था सो बताएं आप। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो मौन भाषा में करते थे, ठीक ना, मौन भाषा में करते थे, ठीक है। आवाज देकर भी करते थे और
आंखों के इशारे से बात करते थे या आवाज देकर करते थे। तो मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि चारों ऑप्शन सही होगा, इनमें से सही होना चाहिए। एक बार आप इसको देख लोगे, मौन रहकर भी किताब में लिखा गया है। ठीक है, इसको आप देख लेना खुद से कि कौन सा इसमें सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि हीरा और मोती को, ठीक है ना, रोटी कौन खिलाती थी। हीरा और मोती को रोटी कौन खिलाती थी, आपको बताना है इसका आंसर कि हीरा और मोती को रोटी कौन खिलाती थी। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, हीरा और मोती को जो रोटी खिलाती थी वो भैरव की पुत्री खिलाती थी। कौन खिलाती थी, भैरव की पुत्री। ठीक है, भैरव की पुत्री, क्योंकि जो हीरा और मोती थे दोनों को बहुत ही दुख हो रहा था और इसको देख के उस पे दया आ गई थी, और इस कारण से हीरा और मोती को जो रोटी खिलाने का काम कर रही थी वहां पे, ये कौन कर रही थी, भैरव की पुत्री कर रही थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद किसके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, किसके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, तो बताएं आप 18 का आंसर बताएं, किसके रोम रोम में जो है विद्रोह भरा हुआ था। तो गया के रोम रोम में विद्रोह नहीं भरा हुआ है। यहाँ पे हीरा अकेला नहीं है, मोती अकेला नहीं है, बल्कि हीरा और मोती दोनों है, इसके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और अपने मालिक के पास ही रहना चाहते हैं। उसके बाद है किसी फसल के खेत में हीरा और मोती का चरना शुरू कर, मतलब किस फसल का, कौन सा फसल का खेत था जिसमें चरना जो है वो शुरू कर दिए थे। सो आप बताएं, 19 नंबर का आंसर बताएं। ठीक है, 19 नंबर का आंसर बताएं कि कौन सा वो फसल था जिसको वो चरना स्टार्ट कर दिए थे, कौन सा फसल था। ठीक है, कौन सा फसल था। तो इसमें जो है आई थिंक ये जो होना चाहिए, गेहूं नहीं है, चना नहीं है, धान या मटर होगा। ठीक है ना, तो मैं इसको धान को टिक करता हूँ, आप भी इसको चेक करोगे, या मटर, कौन सा फसल था वो बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद मल्ल युद्ध के आदि कौन थे, मल्ल युद्ध के आदि कौन थे, मल्ल युद्ध के आदि कौन थे। तो मल्ल युद्ध के आदि जो है वो साण थे। कौन थे, साण। सुबह सुबह काजी हाउस में किसे बंद कर दिया गया, काजी हाउस में सुबह सुबह किसको बंद कर दिया गया था, 11 का आंसर बताएंगे। तो काजी हाउस में सुबह सुबह जो है आपको हीरा और मोती को बंद कर दिया गया था, सांड को नहीं बंद किया था, बकरी को भी नहीं बंद किया गया था। ठीक है, अगला जो है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि दो बैलों की कथा में काजी हौस का अर्थ क्या है। तो काजी हौस का अर्थ क्या है यहाँ पे दो बैलों की कथा में, तो ये मवेशी खाना है। क्या है ये, मवेशी खाना। धर्मशाला नहीं है ये, तालाब भी नहीं है, तालाब भी ये नहीं है, समझ रहे बात को, तालाब भी नहीं है और नदी तट भी नहीं है। तो ये जो है मवेशी खाना है जहाँ जानवरों को बंद किया जाता है। तो ये टोटल जो आपका 22 क्वेश्चन में टिक किया हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ा हूँ, उसको आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि चीजें यहाँ पे किस तरह से हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को क्या करना है, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में आपको शेयर जरूर करना है, शेयर करें। ठीक है, वीडियो के लास्ट में कमेंट भी करना है आपको, राइट, और वीडियो को लाइक भी करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।